बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। हम अगर कोई वाक्य लें जिसमें क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम के पद जरूर होते हैं। तो ये संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उसका संबंध हमें क्रिया के साथ बताता है, उसे कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं। तो चलिए समझते हैं कारक क्या होता है। अगर हम कोई वाक्य लें जैसे राम मारा, सेकंड वाक्य राम रावण मारा, थर्ड वाक्य राम रावण धनुष मारा, तो वाक्य पूर्ण नहीं लगता है ना। हमें कैसा बोलना चाहिए? पहला वाक्य राम ने मारा, दूसरा वाक्य राम ने रावण को मारा, तीसरा वाक्य राम ने रावण को धनुष से या धनुष के द्वारा मारा। तो यहाँ पर जो ने, को, से या के द्वारा है उसे हम कहते हैं परसर्ग या विभक्ति। अब ये विभक्ति जिसके साथ लगती है, संज्ञा के जिस रूप के साथ लगती है, उन्हें हम कारक बोलते हैं। जैसे अभी ये जो ने है, ने से पता चलता है कि ये काम किसने किया। तो पहले वाक्य में हमें पता चल रहा है कि ये काम राम ने किया, और जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। इसलिए ने परसर्ग जो है उसका कारक है कर्ता कारक। तो ने जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पर हम कर्ता कारक कहेंगे। दूसरे वाक्य में राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम ने जो काम किया उसका असर किस पर हुआ? रावण पर हुआ। तो यहाँ को जो है वो कर्म कारक है, क्योंकि कर्म का प्रभाव जो सबसे ज़्यादा पड़ रहा है वह उस पर पड़ रहा है, तो वह कर्म कारक है। तीसरा है से के द्वारा। अब यहाँ पर राम ने रावण को तो मारा, लेकिन किससे मारा? धनुष से मारा। तो वो काम करने के लिए उसने जो चीज़ का उपयोग किया वो हो जाएगा करण कारक। तो से के द्वारा ये है करण कारक। अब आगे हम 2 और भेद पढ़ेंगे, संप्रदान और अपादान। अब संप्रदान का विभक्ति है को, के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसको अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम सीता के लिए हिरण को पकड़ने जंगल की तरफ गए। तो राम जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है? सीता के लिए। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। वैसे ही रावण ने कुटिया से सीता जी का अपहरण किया, तो सीता जी कुटिया से अलग हो गई, तो यहाँ से अपादान कारक हो जाएगा। अब है संबंध कारक और अधिकरण कारक। संबंध नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक का परसर्ग होता है का, की, के। जैसे सीता राम की पत्नी है, लक्ष्मण राम के भाई हैं, या साधारण वाक्य हम देखें तो यह मेरी बहन का लैपटॉप है, या यह मेरी बहन का पेन है। अधिकरण संज्ञा के जिस रूप से कार्य के आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका परसर्ग होता है में पर, मतलब जहाँ काम होता है। जैसे रावण ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा था, तो यहाँ लंका में अशोक वाटिका में किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पक्षी गगन में उड़ रहे हैं, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, या किताबें मेज़ पर रखी हुई हैं। तो ये सब जहाँ पर भी में या पर आएगा तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अब हमारा आखिरी है संबोधन कारक। अब जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है, हमेशा हम किसी को नाम से नहीं पुकारते हैं, कभी कभी बोलते ए, अरे, हो, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये सब संबोधन कारक होते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। सीता ने कहा, अरे दुष्ट रावण, जल्द ही मेरे प्रभु आएंगे और तेरी इस लंका का विनाश कर देंगे। कारक को याद करने के लिए आपको कारक और उसकी विभक्ति दोनों को याद रखना होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को करवाया कर्ता, कर्म, करण, फिर मैंने बोला संप्रदान, अपादान, और फिर मैंने बोला संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसे
इसी तरह विभाजित करिए और फिर याद करिए। तो चलिए हम साथ में बोलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो इस तरह ही आप लोग याद करिए तो आप लोगों को जल्दी याद होगा। पहले कर्ता कर्म करण, फिर संप्रदान अपादान, फिर संबंध अधिकरण और संबोधन। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आगे आने वाले वीडियो हिंदी व्याकरण और भारत एक खोज से है, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ऐसे ही मज़े से हम आगे के वीडियो में भी पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।